पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के काचरिया चंद्रावत गांव के युवक प्रकाश बावरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज ग्रामीणों और सर्व समाज के लोगों ने शुक्रवार को प्रतापगढ़ में अंबेडकर सर्कल से रैली निकाली। किसान नेता श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में रैली एसपी कार्यालय पहुंची। यहां गेट के बाहर धरना दिया गया और पुलिस प्रशासन का घेराव किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। करीब 2 घंटे तक नारेबाजी हुई। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह को एसपी विनीत बंसल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि युवक की हत्या के आरोपियों पर जल्द कार्रवाई हो। ज्ञापन में बताया गया कि 11 जून 2025 को शाम 6 बजे प्रकाश के मोबाइल पर कॉल आया था। कॉल करने वाला व्यक्ति उसे धमकाते हुए पिपलिया मंडी गांधी चौराहे पर बुला रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। इसके बाद प्रकाश घर से निकला। रात 2 बजे उसके साले जसवंत ने प्रकाश के पिता सुरेश को फोन कर बताया कि केसुंदा फुंटे पर एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है, अस्पताल ले जा रहे हैं। प्रकाश के पिता सुबह 5 बजे छोटी सादरी अस्पताल पहुंचे। वहां प्रकाश की मौत हो चुकी थी। बाद में जब साले से बात की गई तो उसने बताया कि प्रकाश रात 12 बजे आया था और फिर चला गया। परिजनों को शक है कि प्रकाश को पिपलिया मंडी से ले जाकर हत्या कर एक्सीडेंट का रूप दिया गया। कॉल रिकॉर्डिंग में उसे गांधी चौराहे और चौपाटी बुलाया गया था, फिर वह धामनिया कैसे पहुंचा? परिजनों ने बताया कि प्रकाश को लगातार धमकियां मिल रही थीं। कहा जा रहा था कि पत्नी को छोड़ दे, नहीं तो जान से मार देंगे। धमकियों की 15 कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित हैं। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता जोगचंद ने पुलिस अधिकारी को एक पेन ड्राइव सौंपी। इसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, जिनमें आरोपी प्रकाश को धमका रहे हैं और जान से मारने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शन में जिला परिषद सदस्य किशन मीणा, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल डांगी, गौतमेश्वर सरपंच उदयराम मीणा, मल्हारगढ़ जनपद सदस्य प्रकाश राठौर, काचरिया चंद्रावत सरपंच ईशु धनगर, पूर्व सरपंच श्यामलाल लकुम, बाबूलाल चौधरी, बरखेला पंथ के पूर्व सरपंच दिनेश कारपेंटर, रीछा के पूर्व सरपंच धर्मेंद्र धनगर, मोगिया बावरी समाज के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भगतराम डाबी, भाजपा नेता भरत जोशी, जयेश सालवी, बंशीलाल पाटीदार, दिनेश गुप्ता, जुझार सिंह कामलिया, मनोहर सोनी, राजकुमार भाटी, महेश चौधरी, बसंतीलाल माली, नेत्राम बावरी, हरीश मेघवाल, देव चौधरी, कृष्णकांत माली, गोपाल पाटीदार, राजू महिवाल, रमेश मालवीय, गोपाल जोगचंद, देवीलाल धनगर, किशोर धनगर, गोपाल धनगर, रामनिवास पाटीदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाजजन और महिलाएं शामिल रहीं। पुलिस उप अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। जांच अधिकारी को भी बदला जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि एसपी ज्ञापन लेने गेट पर आए, लेकिन पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत एसपी ज्ञापन लेने नहीं आ सकते। इसके बाद लोग गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। तो वो जो पेन ड्राइव जो कॉल है वो अपने साले को ट्रांसफ़र कर रहा था, तो मृतक का जो फ़ोन है वो पुलिस के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी। प्रेम प्रसंग का क्या नाम आपका? सुरेश। सुरेश जी बताए प्रतापगढ़ आए किस तरह से क्या मामला है? यहाँ एसपी साहब के यहाँ पे मैं ये आश्वासन के लिए आया कि हमको कोई न्याय मिले, हमको कुछ विश्वास मिले, कहीं न कहीं ये वो जो दोषी को पकड़े और हमारी कुछ मदद करे, तो मदद के लिए आए हैं हम। और हमको ये विश्वास है कि साहब ये एसपी साहब हमारा कुछ गरीब आदमी का कोई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, 2 बेटे थे। घटना क्या हुआ? ये 11 तारीख की यात्री हुई। क्या घटना क्यों हुई? ये एक्सीडेंट का मामला है। क्या समझा? मतलब मर्डर करके एक्सीडेंट बताया गया है। ये इसमें इनके जो 10 साल वाले भी है उसमें मिले हुए हैं। वो सामने वाले मर्डर करने वाले भी पिपलिया मंडी से अल्टो गाड़ी में पीछे दूसरे से आ रहे थे, चल रहे थे। इनके मोबाइल में वो सारी बातें डिटेल है। वो मेमोरी कार्ड आपको भी हमारे वहाँ पे है, वो देने की कहा है, वो आप देखो। उसमें कहीं न कहीं मतलब उनका है कुछ। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारे को न्याय दिलाओ, हत्यारा को पकड़ो और सत्यता सामने लाओ कि ये क्या है की जाए पुलिस को, वो कोई न कहीं अपन को सुराग मिल जाए। आपको शंका आपके बहू ने आपकी बेटी की हत्या करी? हाँ, मेरे पूरा शंका है क्या कि भाई उन्होंने कहीं कहीं शंका है, क्योंकि वो जिस रात में दोनों पार्टी को बुलाया उसने वहाँ पे, तब दोनों पार्टी को बुला, तो वो बुला रही कि भाई वो बोल रही कि तुम किस जगह छुपे हो, मेरे को जगह का पता बताओ। तो तुम्हें जगह का पता नहीं बताता, मैं तेरे गाँव के बाहर ही हूँ, अंदर आ गया हूँ मैं वहाँ से। फिर उसको मारने वाले का कॉल आया, 786 नंबर से कॉल आया
कि तू ठीक तो रहा, इधर किधर है तुम? तो उसने कहा कि फिर उसने कहा कि मेरे साले के, उसने मरने वाले को, उसको साले को बोल दिया, पर इसमें बोल दिया वो जाना मैं तो मार डालेगा। वो उसमें बोल रहा है आखिरी डिटेल काल है उसकी, वो बोल रहा है कि देखो मारवा वाला आई गया है, 4 जना अल्टो गाड़ी लेने गया, मुझे जमीन में मोबाइल चालू करूँ, मुझे डिटेल काल आपने दी लूँ या मुँह कभी खुदान का क्या मैंने मार डाले, रात में मारा नहीं कभी करेगा, मुँह निकल रहा हूँ भाई डिटेल काल आपने दी लूँ, गुंगे डिटेल काल आपकी ना की हूँ और था कि बहन ने कई पेरी ध्यान में देख दो। आज उसके साथ मिले किस तरह कार्रवाई चाहते हैं, अभी तक चाहते हैं? इसी साहब बोल रहे हैं कि हम 1-2 दिन में हमने दे दिया है वहाँ जानकारी, जो भी है जो पूरा जांच करवाएंगे और ऐसा होगा उसकी गुस्सा। क्या नाम आपका, कहाँ से? मैं सुरेश जी काटिया करना होगा। एसपी 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 लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में सामंतशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलेगी। प्रकाश के हत्यारों को, प्रकाश के हत्यारों को लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में सामंतशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में सामंतशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में सामंतशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। प्रकाश के हत्यारों को, प्रकाश के हत्यारों को एसपी 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 लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी देश में बताएंगे कि इस तरीके की पुलिस असंवेदनशील है यहाँ की। अगर एसपी साहब नहीं होते तो हम स्वतः ही डिप्टी साहब को देते, और हर किसी को तो कैसे दे देंगे? लोकतंत्र में प्रोटोकॉल, लोकतंत्र में हिटलरशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में हिटलरशाही, लोकतंत्र में प्रोटोकॉल, लोकतंत्र में प्रोटोकॉल, लोकतंत्र में प्रोटोकॉल, लोकतंत्र में प्रोटोकॉल, लोकतंत्र में प्रोटोकॉल। सोसाइटी पुलिस मुर्दाबाद, सोसाइटी पुलिस मुर्दाबाद। मर्डर को एक्सीडेंट बताना बंद करो, मर्डर को एक्सीडेंट बताना बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। प्रकाश के हत्यारों को लेकिन जो जांच है वो निष्पक्ष होना चाहिए। जब ये गए कल तिनसुकिया का मैं नहीं उठाऊंगा, किसी को पूछताछ भी नहीं करूंगा। ये इनके पिता है, परसों गए सर, मेरी बात तो सुन लो, मार डालूंगा मार डालूंगा। तो एसपी साहब से हमारी फरियाद और हमको न्याय मिले तो मेरी सुनो तो ठीक है, उसको लाके ससुराल वाले को लाके उसको तपाओ, बहुत तपाओ, उसकी औरत को तपाओ। वो सच बोलेगा तो मेरी आत्मा खुश होगा, तो ये न्याय
भटका के मरूंगा, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। मेरा एक बेटा है, मेरे को मार के गिरा दिया, तो आपको कुछ नहीं सुनी। 8 रोज हो गया है तो तुम नहीं सुन रहे, तो कोई तो मेरी सुनेगा। कहीं क्यों नहीं सुन रहे हो? आप क्यों नहीं सुन रहे हो? मारे बच्चा ने माने, कहीं मने मारो, गोली लगाओ, मैं खड़ी हूँ, गोली लगा के मेरे को मार दो, मैं मरने को तैयार हूँ। उसको ससुराल वाले को, औरत को, रंडी को, उसको लाओ जेल। आप लोग हैं ना, कोई जानकारी कोई दिक्कत लोकतंत्र में हिटलर शाही सब आ जाओ। मेरा कहना था कि हम लोग सब लोग सामूहिक मुलाकात करेंगे एसपी साहब से और हम ज्ञापन देंगे। जो घटना घटी है वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, वो राजस्थान में लगातार घट रही है। हमारा मंदसौर जिले के रहने वाले, राजस्थान में हमारी कई रिश्तेदारियां हैं और हमको ये राजस्थान ऐसा लगता है कि राजस्थान में आते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, लेकिन जब हमारे लोगों की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद पुलिस उसको एक्सीडेंट बता देती है, इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। सबूत दे रहे हैं, 63 कॉल उनके पास है। उसके जो पिता है, कहाँ गए वो सुरेश जी, उनके पिता है। आप सर सब लोग सुनना, सर आप सब लोगों को सुना रहे हैं। छोटी सादड़ी पुलिस ने क्या किया, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, 63 कॉल उसको किया कि तेरे को मर्डर कर देंगे, मार रहे हैं। वो वहां से भगा और उनका साला आगे चल रहा कि नहीं मर्डर करेंगे, हम साथ देंगे। इतने में उसको मार डाला। मारने के बाद जब ये उनके पिता वहां गए छोटी सादड़ी में, तो आपके वहां के जो निर्भय सिंह जी करके हैं, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी और इनको अमानवीय व्यवहार, मतलब मनुष्य के मरने के बाद अमानवीय व्यवहार, मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र में तो कल्पना नहीं की जा सकती है। और राजस्थान की पुलिस को हमेशा हम लोग ये समझते हैं अन्य कामों में कुछ हो सकता है, लेकिन हत्या वाले मामले में राजस्थान की पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। फिर मैं पूछा उस जगह छोटी सादड़ी में खुद गया। मेरे जाने के बाद मैंने माननीय एसपी साहब को फोन करा। आपके एसपी साहब को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने एक कॉल में फोन उठाया और तत्काल डिप्टी साहब को भिजवाया। और उसके बाद वहां जब उन्होंने कहा कि सारी लिखा पढ़ी कर देंगे, सारी लिखा पढ़ी करने के बाद जो धाराएं लगाई, वो सारी की सारी सब धाराएं जो है मेनारिया जी, वो सब की सब एक्सीडेंट की धाराएं लगा दी, जबकि हुई हत्या। फिर ये 3 दिन बाद जब FIR काफी लेने गए तो इनसे ये कह दिया कि भैया हम किसी को क्यों उठाएंगे, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग पे क्यों उठाएंगे। जब आपको मालूम पड़ता है कि फलाने अमुक गांव का डोडा चूरा पकड़ाया, तो आपकी पुलिस बिना जूते के, बिना चप्पल के, बिना मोजे के दौड़ के चली जाती है और वहां जाकर के उठा लेती है। खाली कॉल देख करके उठा लेती। इनके पास रिकॉर्डिंग है, 63 रिकॉर्डिंग, उसके बाद कोई सुनने को तैयार नहीं। अब हम आए हैं कि माननीय एसपी साहब से हमारी फरियाद हम उनको सुनाएं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि 100 जवान तो आपने यहाँ लगा दिए। हम भ्रष्ट राज पर
छोटी सादरी पुलिस छोटी सादरी पुलिस हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो। चोर जुल्म की टक्कर में जुल्म की टक्कर में छोटी सादरी पुलिस की गुंडागर्दी छोटी सादरी पुलिस की गुंडागर्दी